नाज़रीन आदाब, अरमान टाइम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, शख्सियत का इर्तिका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक मुसलसल ज़हनी, अखलाकी और रूहानी अमल है जिसमें फ़र्द अपनी पैदाइशी सलाहियतों, माहौल और तालीम व तरबियत की मदद से आबाद सोच और रवैयों को मुस्बत अंदाज में संवारता है। ये खुद एहतसाबी, मुताल्ला और मुस्तकिल मिजाजी से अपने अंदर अंदरूनी खाम लोहे को स्टील यानी आला किरदार में बदलने का नाम है। शख्सियत का इर्तिका कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि ताहयात जारी रहने वाला एक सफ़र है जिसमें इंसान हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आइए आज इसी मौजू पर यानी शख्सियत का इर्तिका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भुसावल की इल्मी व अदबी शख्सियत अल हिरा उर्दू प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन मोहतरम हाजी अंसार अहमद। हाजी साहब, अरमान टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। सर, आज आप हमारे नाज़रीन को शख्सियत का इर्तिका किस तरह से किया जा सकता है, इस ताल्लुक़ से कुछ रहनुमाई कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अरमान टाइम्स के डायरेक्टर जनाब सलाउद्दीन अदीब साहब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आज मुझे उन्होंने अपने अरमान टाइम्स के हवाले से एक बहुत अहम उन्वान शख्सियत का इर्तिका, इस उन्वान के तहत अपने कुछ ख़यालात आप लोगों से शेयर करने का मौका यहाँ फराहम किया है। शख्सियत एक बहुत जानी मानी इस्तिलाह है। इसकी मुकम्मिल तशरीह बहुत मुश्किल है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मफ़हूम लेते हैं। कुछ लोग शख्सियत को महज ज़ाहिरी शक्ल सूरत और जसामत के हवाले से जानते हैं या समझते हैं। कुछ लोग शख्सियत को अच्छी या बुरी सीरत के हवाले से जानते हैं। शख्सियत की एक आम लेकिन मुकम्मल तशरीह अगर की जाए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी उसकी तशरीह नहीं हो सकती कि शख्सियत इंसान की मजमूई खुसूसियात का नाम है। शख्सियत ये लफ्ज़ किसी और मखलूक के साथ मंसूब नहीं होता, ये सिर्फ इंसान के लिए ख़ास है। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान के पैदा करने वाले खालिक ने, मालिक ने अपनी किताब जो किताब हिदायत है हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है, कुरान करीम, उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यानी हमने इंसानों को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। और हकीकत भी यही है कि ये अहसन तक़वीम यानी कि बेहतरीन साख्त ही इंसान की शख्सियत का राज है। इस बेहतरीन साख्त से मुराद वो तमाम ज़हनी, जिस्मानी सलाहियतें और क़ुव्वतें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की है। अगर इंसान को इन सलाहियतों का और क़ुव्वतों का सही इदराक हो जाए तो फिर वो बेहतरीन शख्सियत हो जाती है। लेकिन अगर उसको इसका फ़हम नहीं हो पाया तो फिर ये आज़मत व बड़ाई वाला इंसान गिरावट की इस हद तक गिर जाता है कि फिर वो नीचों से नीच हो जाता है, जिसे असफला साफिलीन कहा गया है। इंसान को दी गई सलाहियतों का शऊर हासिल करना और इसको निखारना
ही दरअसल शख्सियत का इर्तिका है। मौजूदा ज़माने में ये एक बाकायदा इल्म फ़न और हुनर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अगर शख्सियत के इर्तिका के हवाले से हम हमारे तलबा, तालिबात और नौजवानों की बात करें तो आपको भी इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस हवाले से बहुत बुरी तरह गफलत का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके कि हमारे तलबा व तालिबात में, नौजवानों में जहानत और सलाहियत की कमी नहीं है, बल्कि हमारे तलबा व नौजवानों में बेहतरीन टैलेंट, आला सलाहियतें और ज़बरदस्त क़ुव्वत कार मौजूद है। मगर हमारा मसला ये है कि हमें इन बातों का शऊर ही नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे तलबा व नौजवानों को उनके अंदर पोशीदा सलाहियतों और क़ुव्वतों से वाकिफ़ कराया जाए, अपनी शख्सियत को निखारने और संवारने की सही शऊर उनको दिया जाए। इससे वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, समाज के लिए तामीर और तरक्की में एक बहुत अहम रोल अपना वो अदा कर सकते हैं। दुनिया में कामयाब इंसान वही होता है जिसको अपनी शख्सियत की इनफरादियत का सही शऊर हासिल हो जाता है। अगर इस बात को समझना है, शख्सियत को पहचानना है, उसका सही शऊर हासिल करना है, तो उसकी हमें कोशिश करना चाहिए। शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक ज़ाहिरी और दूसरा बातिन। ज़ाहिर वो है जो दूसरों को नज़र आए और बातिन वो है जिससे हम खुद आगाह होते हैं। शख्सियत ये जामिद व साकिन नहीं होती, बल्कि ज़िंदा और हमेशा फ़ाल होती है। शख्सियत फ़र्द की ज़ात से वाबस्ता होती है। एक ही वालिदैन की औलादों को अगर आप देखें या एक ही माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चों को देखिए तो इनके अंदर आपको इनफरादियत दिखाई देंगी। आइए अब मैं बात करता हूँ या ये बताने की कोशिश करता हूँ कि शख्सियत पर वो कौन से अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं। जहाँ तक मैंने अपने मुताले से, अपनी सोच से मैंने समझा है वो यही है कि इल्म ये सबसे अहम, इल्म का मामला जो है वो शख्सियत साजी में सबसे अहम रोल होता है। इल्म वो जो आप या तो किताबों से हासिल करते हैं या अपने तजुर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए हासिल करते हैं। दूसरा होते हैं ज़हानत, जिससे आप नई नई राहें तलाश करते हैं। आपके अंदर लियाकत होती है। लियाकत भी ये एक मखसूस सलाहियत का नाम होता है और मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ लियाकत होती है। जैसे किसी को शेर व अदब से लगाव होता है, किसी को मुसव्वरी व संतराशी से वो शगफ होता है, वो उसमें माहिर होता है। कोई खेल के मैदान का माहिर होता है, कोई कारोबार में माहिर होता है, कुछ अपने मजमून जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं वो उसमें माहिर होता है। तो ये उनकी लियाकत होती है। अब तीसरी बात, मिजाज, जो ये जाहिर करता है कि इससे आपकी शख्सियत में मिजाज से क्या असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप में मिलनसारी होगी तो उसका शख्सियत पे असर अलग दिखाई देगा, या आप में चिड़चिड़ापन है तो उसका असर अलग दिखाई देगा। ये मतलब कहने का ये कि मिजाज भी आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। और ये मुस्तकिल मिजाजी, या तो आपके मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी होगी या तो फिर जोशीलापन होगा, आप में सब्र ज़ब्त होगा, लेकिन ये औसाफ आपके मिजाजों को ज़रूर जाहिर करेंगे। ये भी आर्जी हो सकते हैं या मुस्तकिल भी हो सकते हैं। इसमें एक और अहम नुक्ता है, वो है हमारे अकाईद का। हमारे जो मज़हबी अकाईद है वो भी हमारी शख्सियत पे बहुत हद तक असरअंदाज होते हैं। उसके बाद नंबर आता है जज्बात का। आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, आपके ख्वाब, आपकी हसरतें, ये तमाम आपके जो मुख्तलिफ आपके साथ वाक़यात रोनुमा होते हैं, जो हादिसात आपके साथ होते हैं, उससे आपके जो जज्बात सामने आते हैं, ये भी आपकी शख्सियत के लिए और शख्सियत को पुरअसर बनाने में
کسی حد تک بہت اہم بھومکا، بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اب اگر انسان ان عوامل کو سمجھ چکا ہے یا آپ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کو اپنی عادت کا پہلے تو شعور حاصل کر لینا چاہیے۔ اچھی اور بری عادتیں، انسان میں دونوں طریقے کی عادتیں ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کو اپنی شخصیت سنوارنے میں کافی مدد بھی ملتی ہے۔ آپ اچھی اور بری خصوصیات کے سلسلے میں والدین، بیوی، بزرگوں اور اپنے ساتھیوں اور اساتذہ سے اس حوالے سے پوچھ کر اس بارے میں وہ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، اس سے آپ کو اپنی عادتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی شخصیت میں نکھار لانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کتاب جو آپ کے اخلاقی وجود کو جلا بخشتی ہے، جو آپ کے مادی وجود کو اخلاقی وجود میں تبدیل کرتی ہے، وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کہ اس لیے کہ اس کتاب سے بہترین آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو سنوارنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے، سیرت النبی کے حوالے سے آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی بلند پایہ شخصیات کی سوانح پڑھیں، ان کرداروں کو پڑھیں جن کرداروں نے اس دنیا کو متاثر کیا اور اپنی ایک شخصیت کی چھاپ دنیا میں چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے۔ خاص کر ان کی زندگی کامیاب کی ہوئی، ان کے وہ کون سے اخلاق تھے، وہ کون سا کردار تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ ہمیں ایسے کرداروں کو پڑھ کر، سمجھ کر اور ان کرداروں میں ڈھلنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزوں کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری خود اعتمادی۔ خود اعتمادی یہ کسی بھی انسان کی کامیاب زندگی کی شاخلید یا ماسٹر کی ہوتی ہے۔ اگر کسی فرد کے اندر خود اعتمادی کا جوہر موجود تو ہے تو وہ آدمی اپنے خود اعتمادی کے بھروسے پر، خود اعتمادی کے دم پر وہ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا معذور شخص جو اپاہج تھا، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن اس نے خود اعتمادی کے بھروسے پر پوری دنیا کی سیر کیا، بلکہ وہ یہیں نہیں رکا، اس نے دنیا کے سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بھی چڑھنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ وجہ بنی اس کی خود اعتمادی کی۔ تو اپنی خود اعتمادی کے دم پر آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ احساس کمتری کا شکار ہو گئے تو آپ میں باوجود اس کے کہ بہت ساری صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، تب بھی آپ اپنی زندگی میں ناکام رہیں گے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے اس مناسب سمجھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان باتوں میں اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو آپ اس کو کامنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور کوئی اگر رہنمائی والی بات ہو تو اس میں بھی مجھے بھی رہنمائی کرے۔ اسی بات کے لیے میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، شخصیت کا ارتقاء کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس تعلق سے حاجی انصار احمد نے بڑی اچھی رہنمائی کی، مفید مشورے دیے۔ حاجی صاحب نے ہمارے چینل کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا، جس کے لیے ارمان ٹائمز ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی، ادبی، ثقافتی موضوعات پر تفصیلی گفتگو کے لیے دیکھتے رہیے ارمان ٹائمز۔